नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। जय माँ चामुंडा, जय माँ दुर्गा, जय माता पार्वती। सभी देवी देवताओं का आपको सत सत नमन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश जो आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह सब विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से एक बार प्यार से सभी बोलेंगे, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का बिना किसी देर के यह संदेश। बोलते हैं एक बार जयकारा, सभी बोलेंगे प्यार से, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, शुरू करें बिना किसी देर के आज का यह दिव्य संदेश। मेरे बच्चे, रुको और ध्यान से सुन। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तूने अभी भी इसे हल्के में लिया तो जो सत्य उजागर होने वाला है वो तेरी सोच को हिला देगा। माँ दुर्गा तुझे चेतावनी दे रही है। तेरे चारों ओर छिपे चेहरों से सावधान हो जा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर कुछ ऐसे कपटी लोग हैं जो दिखने में तो बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत धूत थे। यह वही लोग हैं जो तेरे हर कदम पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं, जैसे तू कोई बहुत बड़ी तोप हो। तू क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? तेरे घर में क्या चल रहा है? तेरे परिवार में क्या खिचड़ी पक रही है? इनकी गंदी आंखें हर पल तुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे कोई जासूस हर छोटी बड़ी बात पर पहरा दे रहा हो। यह वो लोग हैं जो दूसरों की बुराई करने में माहिर हैं। तूने अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो दूसरों की बुराई करने, कमियां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। इनके लिए ना कोई बढ़िया होता है, ना कोई अच्छा दिखता है, और ना ही कोई शुभ बोलता है। चाहे वह आदमी हो या औरत, इनका स्वाभाविक जैसा ही है। इनकी नज़र किसी शिकारी पक्षी की तरह हर समय तेरे घर और तेरी जिंदगी पर खड़ी रहती है। यह बस यही सोचते रहते हैं कि इस पल तू क्या कर रहा होगा, तेरे घर के अंदर क्या हो रहा होगा। शायद तू इनकी जरा भी परवाह नहीं करता। तेरा नजरिया ऐसा है कि मुझे इनसे क्या मतलब, तुम अपना काम देखो। लेकिन यह लोग हैं कि बस तुझ पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे तू कोई बहुत बड़ा नाम है और यह तेरी हर हरकत को देख रहे हैं। यह लोग निंदा करने वाले और दूसरों की जिंदगी में झांकने वाले हैं, चाहे तेरे पड़ोस में रहने वाले हो, कोई झूठा दोस्त हो, या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो बाहर से तो अपना लगता है पर अंदर ही अंदर कोई और साजिश रच रहा है। मुझे पता है कि अगर यह लोग अपनी जिंदगी और अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दे तो इनका जीवन भी सुधर सकता है। लेकिन अभी तो इनकी जिंदगी पूरी तरह उथल-पुथल है। इनका पूरा ध्यान बस तुझ पर है। यह लोग तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने के लिए इतने पागल रहते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी को भूल बैठे हैं। यह इनके लिए खतरे की घंटी है। अगर इन्होंने अब भी अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया तो इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं तू तो इनको शायद तिनके के बराबर भी नहीं समझता। हो सकता है तू सोचता हो कि यह लोग कौन है, कहाँ से आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और सच कहूँ, तू सही सोचता है। तू अपनी जिंदगी में मस्त है, खुश है, और इन संगीत लोगों को अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। तो यह लोग कौन हो सकते हैं? शायद तेरे पड़ोस के कुछ लोग, कोई ऐसा दोस्त जो ऊपर से यार लगता है पर असलियत में कुछ और ही है, या फिर कोई ऐसा जिसे तूने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तेरी नज़र में इनका कोई वजूद नहीं, लेकिन इनकी नज़र तुझ पर टिकी है। यह वो लोग हैं जो तेरी जिंदगी में ताक झांक संगीत करते रहते हैं।
लेकिन तू इनको कोई भाव नहीं देता और यही तेरी ताकत है। बस इतना याद रख, इन संगीत लोगों की बातों में, इनके छल में मत फंसना। तू अपनी जिंदगी जीता रहे। संगीत वैसे ही मजे में, वैसे ही बेफिक्र। यह लोग चाहे जितना जोर लगा ले, तेरे रास्ते का संगीत पत्थर नहीं बन सकते। अपनी खुशी, अपने परिवार, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। संगीत और इन निंदकों को इनकी औकात में ही रहने दे। लेकिन बेटा, यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं। मुझे लग रहा है कि यह तेरे बारे में जानने संगीत के लिए इतने बेचैन रहते हैं, जैसे बस जानना ही इनका एकमात्र मकसद है। शायद समाज संगीत में तेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह तुझे और तेरे परिवार को हर समय देखते रहते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह डगमगा चुकी है। सच तो यह है कि इनकी जिंदगी उलट-पुलट हो गई है। यह इनके लिए एक बड़ा इशारा है, खतरे की घंटी है। अगर यह अब भी नहीं सुधरे तो इनका विनाश तय है। यह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही। इन्हें बार बार संगीत इशारे मिल रहे हैं कि यह जलन छोड़ दो, वरना तुम पूरी तरह मिट जाओगे और यह बर्बादी के बहुत करीब है। मैं तुझे बता रही हूँ, तू इनके लिए पूजनीय ना होकर भी इनके दिमाग संगीत पर चढ़ा हुआ है। तू कहाँ जा रहा है? किससे मिल रहा है? क्या कर संगीत रहा है? हर पल की खबर यह रखते हैं। इनमें एक बहुत ही पागलपन वाली नेगेटिव एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इनके ही ग्रुप में से कोई ऐसा संगीत बंदा है जो आदमी भी हो सकता है और औरत भी, जो इनका भी दोस्त बना बैठा है और तेरा भी दोस्त बनने का संगीत नाटक करता है। यहाँ तुझे सतर्क रहना है। अपने प्लान्स, अपने राज, संगीत, अपनी कामयाबी किसी के साथ भी शेयर मत कर, क्योंकि इनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं संगीत जो तुझसे बहुत मीठा बोलने की कोशिश करते हैं, तेरे प्लान्स जानने की कोशिश करते हैं, तेरे राज उगलवाने संगीत की फिराक में रहते हैं और यह सारी बातें जाकर उन्हें बता देते हैं। तेरी हर जानकारी इन दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक संगीत बात और साफ दिख रही है। तेरा प्रभाव, तेरी पर्सनालिटी, तेरा अंदाज इतना दमदार है कि कोई इसे झेल नहीं पा रहा। इन्होंने अपनी तरफ से किसी को भेजा है जो तुझ पर हर समय नजर रखता है, जैसे परछाई की तरह पीछा करता है। अगर यह लोग इतनी मेहनत अपनी जिंदगी पर करें तो इनकी किस्मत संवर जाए। लेकिन यह तुझे संतुलित और सफल देखकर जल रहे हैं। वे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तुझे यहाँ सावधान संगीत रहने की जरूरत है। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तुझे बचा रही है, तुझे आगाह संगीत कर रही है। अपने राज, अपने आने वाले प्लान्स किसी से भी शेयर मत कर। चुप रह, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। मुझे लगता है इन संगीत ढूंगी लोगों में से कोई एक या दो लोग हैं जिन्हें इन्होंने तेरी जिंदगी में भेजा है तेरे भेद जानने के लिए। तेरे मन संगीत में क्या चल रहा है, यह सब उगलवाने के लिए। बस इनसे सावधान रह और अपनी मस्ती में जीता रह। मुझे लगता है कि तू इन लोगों से कोसों दूर है। यह जो चिपकने वाले लोग हैं जिन्हें तू अपने पैरों की धूल भी नहीं समझता, तू इनसे पहले ही मुंह फेर चुका है, इनसे नाता तोड़ चुका है। संगीत, मुझे लगता है कि तू इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जैसे इनके नाम भर से तुझे नफरत होने लगती है। हाँ, मैं यहाँ देख रही हूँ। तेरी यह एनर्जी है कि एक बार तू किसी से नाराज हो गया तो फिर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन यह लोग ऐसे हैं जो तुझ पर नजर गड़ाए रखते हैं, तेरी जासूसी करते रहते हैं। दिन रात हर समय उनकी नजर बस तुझ पर टिकी रहती है। लेकिन तूने इनका एक ही स्थान तय कर रखा है, संगीत, और वो है पैरों की धूल।
फिर भी इन्होंने शायद किसी को तेरी जिंदगी में भेजा है, तो तुझे यहाँ सतर्क रहना है। अगर कोई ऐसा है संगीत जो बहुत करीब आ रहा है, तेरे बहुत पास आने की कोशिश कर रहा है, तेरा बहुत सगा बन रहा है, तो तुझे वहां रुक जाना है। संगीत अपनी बातें अपने तक ही रखनी है। जब तक तेरा वह प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो जाता, उसे किसी तीसरे के साथ संगीत शेयर नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है तेरे मन की बातें, तेरे दिल के राज उगलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुझे यह बहुत साफ दिख संगीत रहा है कि यह लोग जो तुझे सुखी देखकर दुखी हो रहे हैं, बहुत बेचैन है। इन्हें पता है कि तेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मौका आने वाला है। हो सकता है तुझे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिले, कोई बड़ी डील तेरे संगीत हाथ लगे। तू शायद कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। ओहो, तेरे लिए तरक्की के दरवाजे खुल रहे हैं। कोई नई शुरुआत तेरी जिंदगी में आ रही है। तुझे लगेगा कि यह जो कामयाबी तेरी जिंदगी में आ रही है, संगीत वो ऐसी है जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया। उस पल तू थोड़ा घबरा संगीत सकता है। तुझे लगेगा कि यह मैं संभाल नहीं पाऊंगा, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे संगीत पूरा नहीं कर पाऊंगा। तुझे ऐसा लगेगा कि यह तेरी सोच से कहीं ऊपर है। ठीक है, तुझे ऐसा लग सकता है संगीत है कि तू बहुत घबरा रहा है, जैसे तेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो, तेरे हाथ कांप रहे हो। तू सोचेगा मैं यह कैसे कर पाऊंगा। यह बहुत बड़ा संगीत है। मेरे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। यह मेरी जिंदगी में आया, लेकिन क्या मैं इसे संगीत पूरा कर पाऊंगा? कहते हैं ना, जब अचानक कुछ बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा कांपने संगीत लगता है, घबरा जाता है। तो तू शायद थोड़ा घबरा रहा है। तेरी आंखों में शायद संगीत आंसू आ गए हो। तुझे लग रहा हो कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, तुझे यहाँ संगीत भरोसा रखना है। पहले अपने मन को शांत कर, अपनी इष्ट देवी को याद कर और 3 बार धन्यवाद बोल। क्योंकि मुझे लग रहा है तेरी जिंदगी में कोई बहुत शानदार संगीत मौका आने वाला है। यह इतना विशाल है कि शायद तू सोचे, यह तो मेरी संगीत सोच से भी परे है। उस पल तू थोड़ा हिल सकता है, लेकिन भरोसा रख, तू इसे संगीत कर पाएगा। यह जो मौका तुझे मिला है, वह बहुत सोच समझकर तेरे लिए चुना गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू इसके लिए बिल्कुल सही इंसान संगीत है। तू इसे संभाल सकता है। यह मौका तेरे लिए ही बना है, जैसे तेरा नाम पहले से ही इसके संगीत के लिए लिख दिया गया हो। सुनहरे अक्षरों में यह तेरे लिए तय था, क्योंकि तू इसके लायक है। इसलिए यह संगीत तुझे मिला है। तुझ पर मेरी बहुत बड़ी कृपा है। यह जो ऊर्जा अभी तेरे आसपास संगीत है, उसमें मुझे कुछ शुभ संकेत दिख रहे हैं। हो सकता है तुझे कमल का फूल दिखे, मछलियां दिखे, जलते हुए दिए, संगीत दिखे, या शायद कोई जोड़ा जैसे पक्षियों का जोड़ा तुझे दिखाई दे। यह सब शुभ इशारे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझ पर बहुत बड़ी कृपा संगीत बरस रही है। साथ ही मुझे यह भी दिख रहा है कि तू कोई नया इतिहास रचने वाला है। संगीत शायद कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई नई शुरुआत। तेरे अंदर बेहिसाब ताकत है। तेरा कॉन्फिडेंस, तेरी एनर्जी जैसे कोई चमकता संगीत हुआ हीरा बहुत तेज है। तेरे दिमाग में इतनी शक्ति है कि लोग तेरे इस तेज को देखकर हैरान हैं। कुछ लोग जो शायद तेरी जिंदगी पर ज्यादा संगीत ध्यान देते हैं, तेरी तरक्की देखकर जल रहे हैं। वे तुझे देख रहे हैं, तेरी जिंदगी पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कुछ लोग तुझसे बात करने से संगीत कतराते हैं।
उन्हें लगता है कि तू इतना प्रभावशाली है कि तुझसे बात करना आसान संगीत नहीं। वे सोच में पड़ जाते हैं कि तुझसे कैसे जुड़ा जाए, लेकिन तू बस अपने रास्ते पर डटा रहे। यह संदेश संगीत तुझ तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि यह खास तौर पर तेरे लिए है। जब भी तू इसे सुन रहा है, यह तेरे लिए एक पक्का संदेश है। संगीत अभी जब तू यह सुन रहा है, चाहे कहीं भी हो, यह तेरे लिए बिल्कुल सही है। मेरे सारे संदेश समय से परे होते हैं, ठीक है? और यह हर किसी के लिए है, चाहे वह बंदा हो या बंदी। कुछ लोग तुझसे मिलने से, तुझ तक पहुंचने से डर रहे हैं। उन्हें लगता संगीत है कि तुझसे बात करने के लिए बहुत इज्जत और तहजीब की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ तू है, बल्कि तेरी एनर्जी है जो संगीत इज्जत की मांग करती है। सिर्फ इज्जत, इज्जत और इज्जत। तो कुछ लोग तुझसे बहुत ही आदर के साथ पेश आ रहे हैं। तू देखेगा अभी आने वाले कुछ समय में संगीत लोग तुझसे बहुत उत्साह से मिलने को तड़पेंगे। वे तुझे प्रणाम करेंगे, झुक झुक कर नमस्ते करेंगे। यह तू नहीं, तेरी एनर्जी है जो सिर्फ संगीत सम्मान मांगती है। वे सोचते हैं, भाई अगर मिलना है तो इज्जत से मिलो। संगीत कुछ लोग हैरान भी हैं, और मैं बता दूं, वो जो जलने वाले लोग हैं, वे अभी भी तुझ पर नजर बनाए हुए हैं। चाहे वे कहीं भी हो, बेंगलुरु में, अमेरिका में, दिल्ली में या जहां भी तू अभी है, जिस भी हाल में है, जो भी कर रहा है, वे जलने वाले लोग तुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यह बहुत अजीब है। यह लोग ना तुझ पर नजर रखते रखते तेरे परिवार पर भी नजर रखते हैं। हाँ, मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। तू इन लोगों को अपने पैरों की धूल समझता है और मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। अरे मुझे तो लग रहा है तुझे पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। यह वे लोग हैं जो तुझ पर बहुत निगरानी रखते हैं। तू क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? किससे मिल रहा है? यह सब जानना चाहते हैं। यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं, बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे वे तुझ पर पूरी तरह पागल हो गए हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह लोग शायद तुझे पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वे तुझे पसंद करते हो, लेकिन तू इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तू इनको भाव नहीं देता, तो यह तेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने कई गंदी हरकतें भी की हैं। कुछ ने तो बुरे इरादों से काम भी किए, लेकिन जब इनसे कुछ नहीं बना तो यह तेरा मजाक उड़ाने लगे। कुछ भी करें, लेकिन तू फिर भी इन पर ध्यान नहीं देता। यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू इन पर ध्यान दे। भाई यह लोग कौन हैं? मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। तुझे अंदाजा है मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना? तू इनसे दूरी बनाना चाहता है। अपनी जिंदगी से इन्हें पूरी तरह अलग करना चाहता है। शायद तू इन्हें अपने लिए शुभ नहीं मानता। यह लोग ऐसे हैं ना, जैसे बहुत चिपकने वाले, क्लैश करने वाले। इनकी गिनती संगीत 3 हो सकती है या शायद 4 भी, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बात 3 लोगों की ज्यादा आ रही है। इनसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह तेरी तरक्की को देखकर जलते हैं, उसे झेल नहीं पाते। संगीत, इनमें से कुछ लोग तो चुगलखोर टाइप के हैं। जैसे पुराने जमाने की कोई औरत जो मोहल्ले में बैठकर सबके बारे में संगीत बकवास करती हो, दूसरों की बुराई करती हो। इनकी ऐसी ही आदत है, हर वक्त इधर उधर की बातें करना, दूसरों की टोह लेना। यह लोग देख रहे हैं कि तुझे सब बहुत पसंद करते हैं। लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं। तेरी पॉजिटिव एनर्जी में संगीत रहना चाहते हैं। तेरी एनर्जी ही है जो सबसे कुछ करवाती है।
बेटा, तेरी एनर्जी ऐसी है कि वह सम्मान मांगती संगीत है। तू कभी यह नहीं कहता कि मुझे इज्जत दो, लेकिन तेरी मौजूदगी ही ऐसी है कि लोग खुद ही तमीज से पेश आते हैं। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है तो वह तेरे सामने टिक नहीं पाता। तेरी एनर्जी उसे ऐसा करने नहीं देती। तू कभी किसी को गलत नहीं कहता, ना ही मुझे लगता है कि तू बहुत संगीत सख्त या रूखा है। तू तो बल्कि बहुत जिंदा दिलमस्त है, हंसता हंसाता है। संगीत तुझ में वो राजसी ठाठ है, लेकिन साथ ही तू बहुत मिलनसार और मौजी है। तू किसी को बुरा भला नहीं कहता, बल्कि बहुत मासूम, प्यारा और सच्चा संगीत लगता है। लेकिन तेरी एनर्जी इतनी तगड़ी है कि लोग तुझसे मिलने से पहले 10 बार सोचते हैं, और जब मिलते संगीत है तो इज्जत और अदब के साथ मिलते हैं। तेरे आसपास के लोग सम्मान और गरिमा का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस इन फालतू संगीत और चुगलखोर लोगों से दूरी बनाए रख। तू अपनी एनर्जी को और बढ़ा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। मुझे संगीत साफ दिख रहा है, संगीत कि तुझ में एक खास तरह की शक्ति है। बहुत अद्भुत और पवित्र ऊर्जा है। यह ऊर्जा मेरी खास कृपा से संगीत तुझ तक पहुंची है। ऐसा लगता है कि तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे कोई कीमती चीज दान दी होगी। जिन लोगों की ऊर्जा मैं महसूस संगीत कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि तूने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से यह कृपा तुझ पर बरस रही है। कुछ लोग तो तुझसे संगीत जलन में जल भून रहे हैं। वे मन में तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन जब तेरे सामने आते हैं तो बड़े आदर और सम्मान से बात करते हैं। यह सब मेरी कृपा का जादू है। मुझे संगीत एक कड़ा संदेश मिल रहा है। इस साल उन जलने वाले लोगों की बैंड बजने वाली है। वे लोग जो तुझे देखकर जलते हैं, जिनके पेट में तेरी खुशी देखकर दर्द होता है। वे 3 लोग हो सकते हैं, या 2, संगीत, या शायद 1 या फिर 10 भी। मैंने 3 का जिक्र किया, लेकिन यह गिनती बदल भी सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू खुद समझ रहा है कि कितने लोग तुझे पसंद नहीं करते, तुझसे जलते हैं, और वे इसीलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि तू उन पर ध्यान नहीं देता। तू उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनका भाव नहीं बढ़ाता। संगीत वे चाहते हैं कि तू उन्हें भाव दे, थोड़ा प्यार करें, लेकिन तू ऐसा नहीं करता। तेरे पास संगीत ढेर सारे जरूरी काम है, तू उसी पर ध्यान देता है। तू उन फालतू लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देता। संगीत जो नेगेटिविटी में रहते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, संगीत मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे बहुत आध्यात्मिक हैं। असल में वे आध्यात्मिक संगीत है भी नहीं, वे बस दूसरों की बुराई करते हैं, किसी के सगे नहीं होते। तू ऐसे लोगों से संगीत दूरी बनाकर रखता है और यह तेरी ताकत है। तू कहता है, भाई मैं ऐसे लोगों को झेल नहीं सकता, मैं तेरे संगीत जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखने में ही मुझे शांति मिलती है। संगीत, यह तेरी बदकिस्मती है कि तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तेरे पास नहीं आ सकता। अगर संगीत में कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं तुझसे संगीत दूर रहना चाहती हूँ, और इस बात को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह लोग बहुत ज्यादा जासूसी करते हैं। हाँ, यह जासूसी वाली ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा आ रही है। तेरे दुश्मन जो तुझसे नफरत करते हैं, जो तेरे लिए गंदे इरादे रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, उनके लिए यह समय संगीत बहुत भारी होने वाला है। इनकी तो पूरी तरह से हार होगी। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग तुझ पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे मैले हैं, उनका यह समय बहुत कष्टकारी जाने वाला है।
लेकिन तेरे लिए मेरे बच्चे मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। दिल से खुश हूँ। तू बहुत साफ दिल का इंसान है। तेरे लिए जैसे कामयाबी के दरवाजे खुल गए हैं। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ। और तुम लोग, क्या तू भी मुस्कुरा रहा है? अगर अभी तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो मैं डांट लगाऊंगी। आज की बातें सुनकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तो क्या कर सकता है? तू तो इन बातों पर ध्यान देने वाला नहीं। यह लोग जो तेरे पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, उनकी जिंदगी तो पूरी तरह से रास्ते से भटक चुकी है। यह तुझ पर बहुत ध्यान देते हैं, जासूसी करते हैं। लेकिन तेरी जिंदगी में कुछ अचानक और सुंदर घटनाएं होने वाली हैं। एक पल को तुझे यकीन भी नहीं होगा कि यह मैंने सोचा भी नहीं था और यह हो गया। तू सोचेगा कि इसे कैसे संभालूं, लेकिन तू संभाल लेगा क्योंकि तू इसके लायक है। मेरे यह जो अपने लोग हैं, चाहे तू पहली बार ही मेरी बात सुन रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं तुझे कुछ अलग करने को कह रही हूँ। जो लोग किस्मत वाले हैं, वही मेरी आवाज सुन पाएंगे। अगर तू यह सुन रहा है, तो मेरा अपना बन गया। तुझ पर बहुत सारी खुशियां बरसने वाली हैं। अब भी मुस्कुरा क्योंकि यह वक्त मुस्कुराने का है। तुझ पर खास कृपा बरसने वाली है। देखते हैं अभी क्या संदेश आ रहे हैं तेरे लिए। संगीत, कोई तुझसे कह रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है, लेकिन हाँ, तुझसे बहुत प्यार भी है। शायद यह कोई गाना हो। ऐसा ही कुछ मैंने सुना है। कोई तुझे यह बताना चाहता है कि उसे तुझसे गिला है, लेकिन प्यार भी बहुत है। तुम में से जो लोग छोटे बच्चों की तरह भोले हैं, उनकी तरह सेवा करते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। चाहे तू किसी भी विश्वास से हो, तेरे चाहने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन तेरे दुश्मनों को कहीं चोट लगी है। शायद वे कहीं गिरे हो। कर्म का फल तो मिलता ही है। जैसे तेज आंधी में फल गिरता है, वैसे ही वे भी गिर पड़े हैं। यहाँ यह भी कहा जा रहा है संगीत कि तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। अगर तू कसरत करता है, योग करता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो योग और ध्यान शुरू कर दे। थोड़ा समय अपने लिए निकाल। ऐसा समय जिसमें सिर्फ तू हो, कोई और नहीं। वो तेरा अपना समय होना चाहिए। एक और बात, तेरी जिंदगी में कुछ जादुई पल आने वाले हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बस तैयार रह क्योंकि यह समय तेरे लिए बहुत खास है। तेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। तेरी जिंदगी खुशहाल होने वाली है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी बरकत तेरे रास्ते में आ रही है। तू तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और यह समय तेरे लिए बहुत खास है। तेरा कॉन्फिडेंस मजबूत हो रहा है और तू पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुझे अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होना है। अगर तू शुक्रगुजार रहेगा, आभार जताएगा, तो तू एक ऐसी स्थिति में रहेगा जहां तू कह रहा है कि मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं। अपनी उन छोटी छोटी खुशियों को गिन जो तुझे पहले से ही मिली हुई है। शायद तू अभी कोई किताब पढ़ रहा है या कहीं समंदर के किनारे है, नाव पर बैठा है। कुछ ऐसा संदेश आ रहा है, अब समय है फिर से उठने का। अरे कहाँ सो रहा है? नाव पर, पानी में या कहीं और? अब तेरे जागने का समय आ गया है। बहुत आराम कर लिया। अब मेहनत करने का वक्त है। खुशियां मनाने का समय है। जश्न का समय है। आशीर्वाद लेने का समय है। तेरी जिंदगी में यह सब कुछ आने वाला है। तुझे बस इतना करना,